हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आप सब तो ये बात जानते हैं, सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं कि पवन पुत्र राम भक्त श्री हनुमान जी अविवाहित और ब्रह्मचर्य थे, हैं, आज भी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी, जो कि हर एक राम भक्त की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। एक जगह पे एक ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है जहाँ बताया गया है कि हनुमान जी ने विवाह किया था, उनकी शादी हुई थी और उनका एक पुत्र भी था। तो इसकी कथा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, पराशर संहिता में वर्णन आता है कि बजरंगबली श्री हनुमान जी ने अपनी शिक्षा भगवान भास्कर सूर्यदेव से ग्रहण किया था। सूर्यदेव ने साक्षात उन्हें शिक्षा दी थी। उस शिक्षा देते वक्त एक ऐसा समय आया जहाँ पे एक धर्म संकट उपस्थित हो गया। धर्म संकट यह था कि एक ऐसी शिक्षा थी जो एक विवाहित पुरुष, एक शादीशुदा व्यक्ति को ही वो शिक्षा दी जा सकती थी, लेकिन हनुमान जी तो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे, तो उनको ये शिक्षा दी जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने ये बात हनुमान जी के समक्ष कहा और उनसे कहा कि आपको विवाह करना पड़ेगा ये शिक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी तो एग्री हो गए, राजी हो गए, लेकिन अब उनके लिए योग्य कन्या कहाँ से लाया जाए। बहुत ढूंढने के बाद कोई कन्या उनको प्राप्त नहीं हुई। तो फिर भगवान भास्कर सूर्यदेव ने अपनी स्वयं की पुत्री सुवर्चला नाम की उनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री के साथ हनुमान जी का विवाह संपन्न कराया गया। और संपन्न कराने के बाद हनुमान जी ने अपनी जो शिक्षा थी उसे पूरा किया। और विवाह के उपरांत सुवर्चला घोर तपस्या में हमेशा के लिए लीन हो गई और हनुमान जी ने विवाह होने के बावजूद भी वह एक ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचारी ही रह गए। और उनके पुत्र का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है जहाँ पे अहिरावण ने भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक में लेके चला गया था। फिर उनकी सहायता करने के लिए हनुमान जी पातालपुरी में पहुँचे। जब पातालपुरी में पहुँचे तो उनके द्वार पर हूबहूब उनके ही तरह, हनुमान जी के तरह ही एक बानर व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था द्वार पे। और उसने हनुमान जी को रोक दिया अंदर जाने से और उसने बताया कि उनसे हनुमान जी ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। जब हनुमान जी ने ये बात सुना कि ये हनुमान पुत्र मकरध्वज कह रहा है और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम हनुमान पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान मैं हूँ और मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचार्य का पालन किया है, तो हनुमान पुत्र कैसे हो सकते हो? तो उसने कथा बताई कि आपने जब लंका दहन कर रहे थे तो आग की लपटों के वजह से आपके शरीर में एक बहुत गर्मी के वजह से, आग की लपटों के वजह से, गर्मी की वजह से आपके शरीर से पसीना निकलने लगा। और जब आपकी पूंछ में आग लग गई तो आपने क्या किया, समुद्र में जाके आपने डुबकी लगा लिया, छलांग मारा। जब आपने छलांग मारा तो आपके शरीर की जो एक पसीने की बूंद थी एक मछली के मुंह में चली गई और वो मछली गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिनों बाद
अहिरावण के सिपाहियों ने उस मछली को उस समुद्र से पकड़ लिया, पकड़ के उसे पतालपुरी में लेके आए। और जब उसका पेट चीरा गया, काटा गया, तो उसमें से मैं पैदा हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई। और तभी से मैं पतालपुरी में रहने लगा और मुझे पतालपुरी का, पताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया है। मैं इस पतालपुरी की रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से हनुमान जी के पुत्र का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है और उनकी पत्नी का वर्णन पराशर संहिता, जिनकी पत्नी का नाम था सुवर्चला, का भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की पत्नी होने के बावजूद वो ब्रह्मचारी रहे और बिना पुत्र के उत्पन्न किए भी वह पुत्र उनकी थे, जिनका नाम था मकरध्वज। तो ये कुछ अननोन फैक्ट्स थे शास्त्र के। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।